का दायित्व बनता है कि कुछ अच्छी चीज़ें प्रमोट करे। वो गंद को तो लोग कर ही रहे हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। धन्यवाद है कि आज ये मुहिम सुचारू रूप से चल रही है। बच्चों को फ्री एजुकेशन हम दे रहे हैं सर। अब कहने को तो ये लोग भी ऐसे भी लोग मिल जाएँगे कि जिसको पढ़ना है वो तो दूरी में बैठ के ही पढ़ ले। लेकिन मैं मानता हूँ कि अच्छा माहौल तो अच्छा माहौल ही होता है। कोचिंग जो एप्लीकेशन है उसको उठाने में जो सबसे ज़्यादा योगदान है तो मेरे छोटे भाई का है। आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरे फादर साहब, मेरी माताजी और मेरे छोटे भाई की बदौलत हो। एक हस्ती है जो जान है मेरी, जान से बढ़कर शान है मेरी। रब कर दे हुक्म तो कर दूँ सजदा क्योंकि वो कोई और नहीं वो माँ है मेरी, वो माँ है मेरी। खचमची मार के ले गए सत्ता असली देशभक्ति में मौत हो जिया है और जे कुछ करना हो एक मानस ने देख के सीखा हूँ मैं जे कुछ करना हो उम्र 23 साल की बहुत हो जिया है। पतझड़ में परख होती है रिश्तों की, पतझड़ में परख होती है रिश्तों की, बारिश में तो हर पत्ता हरा ही दिखता है। बड़े-बड़े टीचर्स मतलब जिनसे मतलब कि मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे सुनील सर हैं, अजय भार्गव सर है, विजय है, आप जैसे बड़े भाई हैं, जीडी बेनीवाल सर हैं, मतलब मान सर हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं सर। मतलब मैं नाम किसी का ना ले पाऊँ तो माफ़ी चाहूँगा। उड़ान कैंपस से शत्रुघ्न जी हैं। सारे ही मतलब कि अच्छे हैं जी के प्रदीप सर सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं जी। जब पहली अपनी बुक लॉन्च करी 19 साल कुछ महीने एज थी सर मेरी। एनएमएस का पेपर सर 6 बच्चों ने क्लियर भी करा। उन 6 के 6 बच्चों को 48-48 हज़ार रुपए मिले हैं। गाँव के बच्चे आप देखो 7th-8th क्लास में जब आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो आपको सब्जेक्ट कौन से लेने हैं और इन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे टीचर रखा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। तो आज का जो हमारा पॉडकास्ट रहने वाला है, ये रहने वाला है स्पेशली पेरेंट्स के लिए, जो पेरेंट्स देख रहे हैं और जो बच्चे 6, 7, 8, 9 या 10th जो इस लेवल के जो बच्चे हैं नहीं, जिनको हम ये बोलते हैं कि स्कूल एजुकेशन बेसिकली जिसको हम बोलते हैं। तो उस लेवल के बच्चों के पेरेंट्स के लिए जैसा कि आगे हम वीडियो में बात करें कि हम बच्चों को अलाउड करने की बात करेंगे हम की, तो स्पेशली ये पेरेंट्स के लिए है और बच्चों का कहाँ किन चीज़ों पे ध्यान पड़े उस चीज़ के ऊपर है और क्या चैलेंजेस बच्चों को आ रहे हैं आज के टाइम वो हम बात करें। तो आज हमारे साथ हैं अजय कौशिक सर। थैंक यू सर। तो सबसे पहले तो सर आपको और आपके ये दर्शकों को वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। आपने हमें मौका दिया अपनी जर्नी शेयर करने का, तो थैंक यू सो मच। जैसा कि मैं कुछ दिन से देख रहा था सोशल मीडिया पे, थोड़ा बहुत मैं देखता रहता हूँ, तो वो हम एजुकेशन को लेके कितना क्या करें क्योंकि हमारा जो चैनल है वो बेसिक पर्पज एक एजुकेशन ही है, बच्चों की गाइडेंस के लिए चीज़ें चैन। तो पहले तो थोड़ा सा ताकि जो पेरेंट्स हैं जो देख रहे हैं वो थोड़ा रिलेट कर पाएँ, तो थोड़ा आप अपनी एजुकेशन, अपनी जर्नी और आप क्या करते हैं उसके बारे में। जी, सर मेरा नाम अजय कौशिक है, गाँव सिंसर, तहसील नरौना, डिस्ट्रिक्ट जींद से मैं बिलॉन्ग करता हूँ। और मैं बात करूँ हमारा एक मिशन है। मिशन क्या है कि बच्चों की एजुकेशन के ऊपर। एजुकेशन कैसी हो मतलब कि उस बच्चे को आज के समय में जो बच्चा है, वो कहीं न कहीं पिछड़ रहा है। पिछड़ने का कारण क्या है? हम बोलते हैं कि परसेंटेज नंबर आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, नो डाउट। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं बच्चा पिछड़ रहा है। किस प्रकार से मेंटली प्रिपेयर नहीं है सर और एक मॉरल वैल्यूज़ बच्चे के अंदर गिरती जा रही है। उनके ऊपर हमारा मिशन है, उस पर हम काम कर रहे हैं, जिसमें हम 2020 से सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। आप थोड़ी अपनी एजुकेशन और आपकी एक्सपीरियंस अभी आप कहाँ-कहाँ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में बताएँ? सबसे पहले मैं बात करूँ सर, मैंने 2018 में 10th पास की, उसके बाद 2020 में मैंने 12th पास की, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की है। ग्रेजुएशन के साथ-साथ मैं मास्टरिंग अभी अपीयरिंग में है और कोशिश कर रहे हैं कि हर उस ज़रूरतमंद बच्चे को एजुकेशन देने की, कि आगे जाकर उसे दिक्कत ना आए। तो जो आप कह रहे हो बच्चे आप बोल रहे हो कि दिक्कत है, मैंने तो किस एज लेवल यानी किस एज ग्रुप को आप टीच एज ग्रुप की बात करूँ सर मैं 8th क्लास से और जो कोचिंग तक के बच्चे हैं उनको मैं टीच कर रहा हूँ 2020 से। के? तो जैसे मैं देख रहा था तो आप कभी-कभी जैसे गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ाते हैं, आप ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं। जी सर। तो आप गवर्नमेंट सर्विस में तो है नहीं, जी। फिर आप
मतलब आपको कैसे आइडिया है कि गवर्नमेंट स्कूल में जाके पढ़ाना है? क्या वो आपको कोई सैलरी वगैरह भी देते हो? नहीं सर, कोई सैलरी नहीं है। मैं बात करूँ सबसे पहले एक फ्री एजुकेशन की, कि क्यों आइडिया दिमाग में आया। देखो, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ कि मैं भी किसी टाटा, बिरला, अंबानी परिवार से बिलॉन्ग नहीं करता हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ। मैंने देखा है कि पैसे के कमी के कारण बच्चा पढ़ाई छोड़ देता है। लेकिन वो भी देख रहे हैं हम कि आज पैसे के कमी के कारण कोई भी बीड़ी, सिगरेट नहीं छोड़ रहा, लेकिन बच्चा एजुकेशन ज़रूर छोड़ रहा है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि उस बच्चे तक पहुँचा जाए कि जो ज़रूरतमंद है। मैं गरीब वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि गरीब कोई नहीं है अगर अच्छे से मेहनत करे, और भगवान की आगे तो हम सभी गरीब ही हैं। लेकिन फिर भी ज़रूरतमंद मैं उसको वर्ड यूज़ करूँगा, क्योंकि ऐसी-ऐसी प्रतिभाएँ देखने को मिलती है, और उन प्रतिभाओं को निखारने का काम हम करते हैं। अब बात आती है सर कि फ्री एजुकेशन का आइडिया कहाँ से आया? मैं बात करूँ सबसे पहले, जब मैं 8th क्लास में था सर, मेरी फ़ीस 8-9 हज़ार रुपए थी प्राइवेट स्कूल में, और उस टाइम में क्या हुआ था, नोटबंदी चली थी, और नोटबंदी में आप भी जानते हो कि सारे परिवारों में ये दिक्कत थी नोटबंदी के कारण। मेरे फ़ादर साहब किसान थे, आज भगवान ने उनको अपने पास बुला लिया है। तो सबसे पहले तो मैं भगवान को यही कहूँगा कि मेरे फ़ादर साहब जहाँ भी हैं, अपने चरणों में स्थान दें, क्योंकि आज आपके साथ जर्नी शेयर कर रहा हूँ, तो इसके पीछे उन्हीं का हाथ, सब कुछ उन्हीं का है, क्योंकि उन्होंने ही मेरे को सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया था कि जो करना करो। तो मैं बात करूँ सर कि उस टाइम फ़ादर साहब ने जो फ़ीस दी थी मेरे को, वो लोन करवा के दी थी, कि लोन करवाया था 3 साढ़े 3 लाख रुपए का, और उसमें से सबसे पहले 6,000 रुपए मेरे को दिए थे। और वो फ़ीस लेकर मैं स्कूल में गया, स्कूल में जमा करवा दी। शाम को मैं घर पे आया, तो ऐसे बैठ के बात कर रहे थे कि पापा आपने ऐसे-ऐसे जो मतलब सबसे पहले फ़ीस ही दी। बोले, हाँ, एजुकेशन तेरे लिए सबसे ज़रूरी है। आज मैं जिस भी दिक्कत में हूँ, मेरे फ़ादर साहब ये कहते थे कि मेरी औलाद ही मेरे लिए सब कुछ है। उन्होंने वो त्याग किया है अपनी औलाद के लिए, जो शायद ही कोई कर पाएगा। तो फ़ादर साहब ने बातों-बातों में एक वादा लिया था मेरे से कि जब भी थोड़ा बहुत कामयाब हो जाएगा, तो साल में एक बच्चे को ज़रूर पढ़ाएगा, मतलब कि उसकी फ़ीस अफ़ोर्ड करेगा। मैं बात करूँ 11th क्लास में मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया सर। लेकिन फिर दिमाग में ये आया कि 12th के बाद कि एक बच्चे की फ़ीस देने से तो अच्छा है कि जब आप टीचिंग लाइन में उतर गए हो, तो सभी बच्चों को ये एजुकेशन दी जानी चाहिए। क्योंकि अकेला एक अजय ही नहीं है, ऐसे बहुत अजय होंगे जो कहीं न कहीं पैसे की कमी के कारण सर पढ़ाई छोड़ देते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं आज के समय में भी, जो बीड़ी, सिगरेट, शराब नहीं छोड़ते, लेकिन अपने बच्चे की पढ़ाई छुड़वा देते हैं। लेकिन मेरी कोशिश है, मैं नहीं बल्कि भगवान ने भेजा है इंसान बनाकर, तो कोशिश है कि उस बच्चे तक ज़रूर पहुँचा जाए, जो रियल में ज़रूरतमंद है। गवर्नमेंट स्कूल की बात करूँ सर, गवर्नमेंट स्कूल में क्या था, कोचिंग में मैं टीच करता था नोबल अकेडमी नरवाना, और उसके बाद वो बैच कंप्लीट हुआ। कंप्लीट होने से 2-3 दिन पहले की बात है, सितंबर 2022 में, वहाँ गवर्नमेंट स्कूल का जो स्टाफ था, ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत लगभग सारा स्टाफ ट्रांसफ़र हो गया था, और कोई न्यू टीचर्स आ नहीं रहे थे। तो बच्चे घर पे आए कि मतलब परिवार के, पड़ोस के जो बच्चे थे, वो बोले, अंकल आप हमारे को घर पे थोड़ा बहुत काम करवा दीजिए, क्योंकि हमारे जो इंग्लिश के सर हैं, हिंदी की मैडम थी, वो ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत स्कूल में नहीं रही है। तो टाइम तो मैंने उनको भेज दिया, फिर मैंने गवर्नमेंट स्कूल के स्टाफ से बात करी कि सर ऐसे-ऐसे बच्चे आए थे। तो उन्होंने बताया कि हाँ जी, दिक्कत है। मैंने डिसाइड करा कि मैं स्कूल में ही करवा दूँगा सर, 1-2 घंटा जैसे मेरे से निकलेगा। तो स्टाफ ने भी अलाउ किया कि हाँ सर, बहुत अच्छा, और उन्होंने भी सहयोग करा, और धन्यवाद है कि आज ये मुहिम सुचारू रूप से चल रही है। बच्चों को फ्री एजुकेशन हम दे रहे हैं सर। ये आप जिस गवर्नमेंट स्कूल में गए आपने अप्रोच किया था, प्रिंसिपल से बात करी थी या कैसे? हाँ जी, मैंने पहले तो मैंने ही बात करी थी कि सर ऐसे-ऐसे बच्चे आए थे कि मतलब ये बोल रहे हैं कि हमारा नुकसान हो रहा है, तो क्या हम ऐसे-ऐसे कर सकते हैं? बोले, हाँ जी, बिल्कुल करिए। हम तो चाहते हैं कि गाँव से कोई हमारे सपोर्टर बन के आए। तो उस टाइम मैंने थोड़ा बहुत कोशिश की करने की, और सबसे मैं शुक्रगुज़ार हूँ पूरे स्टाफ का कि उन्होंने भी बहुत सपोर्ट करा मेरे को, सहयोग करा, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल है सर, और जो हेडमास्टर जी थे, हेडमास्टर जी ने मतलब ये बोल दिया था कि जो करेगा मतलब कि अजय करेगा,
क्योंकि देखो मैं ये नहीं कहता कि चौधर ले ली मैं, लेकिन उस टाइम में फ्री कर दिया था मैं कि जो करना आप लोगों को करिए। हमें चाहिए सिर्फ अच्छी एजुकेशन, बच्चे को मतलब निखारण, जो प्रतिभा है इनको हमने निखारना है। तो उस पे काम करा सर, और उसी की बदौलत है आज हरियाणा बोर्ड का रिजल्ट आया है और 6 हमारी जो बच्चियाँ हैं 90% प्लस नंबर उन्होंने हासिल करे हैं। और जो टॉपर लड़की की मैं बात करूँ 97.6 अंक उस बच्ची ने प्राप्त करे। जी, गवर्नमेंट स्कूल में। और गवर्नमेंट स्कूल भी सर ऐसा है कि नीडी बच्चे पढ़ते हैं, और सबसे बात है कि मतलब ऐसी हालात में भी बच्चे निकले हैं 97.6। देखो नंबर मायने नहीं रखता, फिर भी गाँव में ग्रामीण अंचल के बच्चे जब ऐसी-ऐसी प्रतिभाएँ देखने को मिलती है, तो अच्छा लगता है सर। खैर आप जैसे स्कूल भी गए हो तो आपने देखा होगा मतलब जो बच्चे हैं इस एज ग्रुप के, तो अगर जैसे हमने पढ़ाई करी थी, मैं भी गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ा हूँ, तो उस टाइम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था या साफ सफाई थी बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो आया नहीं है। तो आपको क्या लगता है मतलब वो भी ज़रूरी है ना? बिल्कुल सर, नहीं आया है, मतलब जी कितने सालों से देख रहे हैं, कोई बदलाव ज़्यादा नहीं देखने को मिला है। हाँ, क्या हुआ गिने-चुने 2, 4, 5, 7 स्कूल ही अच्छे हों। ज़रूरत है सर, जैसे मैं बात करूँ बाथरूम्स स्पेशल गर्ल्स के लिए अच्छे नहीं हैं। सबसे ज़्यादा तो गवर्नमेंट स्कूलों में सबसे ज़्यादा अगर कमियाँ हैं, तो वो पानी की है। क्या हुआ कोई किसी ने कैंपर रखवा दिए या फिर टंकियाँ रख ली। तुम देखने को मिलता है टंकियाँ क्या 3-3 महीने 5-5 महीने हो जाता है सर उनको सफाई किए। तो बच्चों को जो बेसिक नीड्स है लाइक वाटर्स पानी की है, बाथरूम्स की है, और सर बिल्डिंग की बात करें तो वो नहीं मिल रही है। ठीक है। मतलब तो यही है ना कि जैसे बेसिक नीड की बात करें तो साफ-सफाई है, मतलब एक अच्छी पढ़ाई की, अच्छा माहौल। बिल्कुल सर, देखो अब कहने को तो ये लोग भी ऐसे भी लोग मिल जाएँगे कि जिसको पढ़ना है वो तो कहीं भी तूरी में बैठ के ही पढ़ लेगा। मतलब क्या वैसे बहुत सारी रील्स देखते हैं, बट तूरी वाले कमरे में बैठ के पढ़ रहे हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि अच्छा माहौल तो अच्छा माहौल ही होता है। बिल्कुल सर, साफ-सफाई तो हरियाणा में कहते हैं भी कि कुत्ता भी अगर बैठेगा तो पूँछ लगा के बैठेगा। तो ज़रूरत है सर उस बेसिक नीड्स की, इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट करो। तो गवर्नमेंट भी इसकी तरफ कम ही ध्यान दे रही है। आज के समय में ये शायद विवाद का मुद्दा ही बन सकता है। लेकिन मैं दो बताऊँ बोलूँगा, क्योंकि जब टीचिंग लाइन में उतरे हैं तो बच्चों की अगर कमियाँ ही नहीं बताएँगे तो फ़ायदा नहीं है। ज़रूरत है एजुकेशन को, अच्छी एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करवाने की। एक स्कूल है उसमें 3-3 पोस्ट खाली पड़ी है। हमारे ही गाँव की बात करूँ तो अभी कुछ ही महीनों से पोस्टें भरी है। पूरी उम्र निकल गई सर मेरे को देखते हुए। कभी साइंस के टीचर की कभी कमी है, कभी एसएस के टीचर की है। एसएस का आता है तो मैथ का कम, मैथ वाले का ट्रांसफ़र हो जाता है। मैथ का आता तो हिंदी वाला नहीं है। मतलब दिक्कतें आती हैं। जी। यहाँ की बात करते हैं। जैसे अब अगर बात करें बच्चों की, आप कह रहे हो कि अभी आप गवर्नमेंट स्कूल के ही बच्चों का ये रिज़ल्ट आप बता रहे हो। तो सेम वही चीज़ प्राइवेट स्कूल्स में भी है कि भी ठीक है प्राइवेट स्कूल में अच्छी खासी फीस दे रहे हैं बच्चे। बट अगर देखा जाए कॉम्पिटिशन लेवल पे देखा जाए या किसी चीज़ पे देखा जाए तो एक्चुअल में तो प्राइवेट वालों को भी दिक्कत आ रही है और गवर्नमेंट वालों को। वो इतना पैसा लगा के नहीं सर्वाइव नहीं कर पा रहे कॉम्पिटिशन में अच्छे से। और जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए भी वो कॉम्पिटिशन एक नया ही हो जाता है, नई चीज़ हो जाती है क्योंकि पढ़ाई भी पहले तो उन्होंने पढ़ाई के लिए कॉम्पिटिशन की है, नहीं तो उनको सरकारी स्कूल में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। फिर वो अगला कॉम्पिटिशन फिर आ जाता है तो उसमें फिर वो कहीं न कहीं लैग करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो बच्चे मतलब जो 7 8 9 जो भी है इस सेगमेंट के बच्चे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ ना हो लेकिन स्कूलों में ऐसा क्या सुधार हो कि जिससे एटलीस्ट उनके माइंड में जो है ना क्लैरिटी हो, डिपेंडेंसी ना हो। आज किसी को किसी प्रोफ़ेशन में जाना है, तो उससे 4 लोगों से ज्ञान लेना पड़ता है। बच्चे प्रोफ़ेशन के बारे में अवेयर नहीं कि वो किस प्रोफ़ेशन को सिलेक्ट करें। इवन उनको ये भी नहीं पता प्रोफ़ेशन भी कोई चीज़ है। उनको बस ये पता है कि बस जैसे-तैसे मुझे परसेंट सबसे ज़्यादा ले है। बट वो परसेंट का करेंगे क्या? आपको कुछ नहीं पता। तो आपको क्या लगता है कि मतलब आप तो बच्चों के साथ रहे हो, बच्चों में रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए ताकि वो बच्चे ज़्यादा निर्भर ना रहें, आत्मनिर्भर जिसको बोलते हैं वो बने, अपनी डिसीज़न लेने की? असल में क्या है सर, जो स्कूलिंग आज के समय में जो स्कूलिंग हो रही है बच्चे की, वो सिर्फ़ परसेंटेज बेस रह गई है। जब 12th के बाद बच्चा निकलता है ना, तो असली लड़ाई तब जाके शुरू होती है। और ज़िंदगी तो एक खेल है जिसमें आप खिलाड़ी भी बन सकते हो और खिलौना भी बन सकते हो।
क्योंकि खिलौना बन जाता है बच्चा तब जब उसकी एजुकेशन बेसिक जो एजुकेशन है उस पे ऊपर काम नहीं किया जाता है। और खिलाड़ी बन जाता है सर जब अगर उसके बेसिक अगर क्लियर है बच्चे के, तो हम उसी पर काम कर रहे हैं बच्चे की कि 8th 9th 10th +1 +2 में अगर बच्चे को ये क्लियर कर दिया जाए कि आपके लिए सिर्फ परसेंटेज ही मायने नहीं रखता, आपके लिए मायने रखता है आपकी जो स्किल आपके अंदर डेवलप करनी है, आपको जाना किस दिशा में, वो मायने रखता है। बच्चे को आज सिर्फ क्या है, चलो भाई लेंचो वाला लेसन निकालो, वो रटवाया 5 नंबर का आएगा। लेकिन वो तो नहीं है ना कि आखिर असल में इंग्लिश काम कहाँ आएगी? इंग्लिश ग्रामर पर काम नहीं करवा रहे सर। दिक्कतें ऐसी भी आती हैं। स्कूलिंग में क्या है, बच्चे को सिर्फ लिटरेचर रटवा दिया। करवाइए लिटरेचर अच्छी बात है, लेकिन उसकी ग्रामर पर तो ध्यान दीजिएगा। तो बच्चे को 8 से ही इतना अवेयर कर देना चाहिए कि क्या आपके लिए पढ़ना सही है, क्या आपके लिए गलत है। क्योंकि 12वीं के बाद जब बच्चा कॉम्पिटिशन में बैठता है, तो वहाँ लिखने को नहीं मिलता कि चलो लिखो, महाभारत के बारे में लिख दो या फिर भाषा क्या है उसके बारे में आप डेफिनेशन लिखो, वो नहीं मिलता सर। उसको मिलता है तो 4 ऑप्शन, और 4 ऑप्शन में कि कैसे बच्चे को ऑप्शन को उड़ाना है, मतलब कि गलत कैसे निकालना है। वही 4 ऑप्शन उसको मिल गए, 3 को गलत कैसे निकालना है और चौथे को ठीक कैसे करना है। आज के समय में क्या है, सिर्फ ठीक पे ध्यान दे रहे हैं कि ठीक कैसे करें। ठीक पे नहीं बल्कि उसको भी देखो कि जो 3 गलत है, ये 3 गलत कैसे हुए? मतलब कि क्या कारण है इन 3 के ऑप्शन का गलत होने का? तो बच्चे की एजुकेशन पर 8 से ही अगर बच्चे के ऊपर ध्यान दिया जाए, उसको ये स्किल्स बताई जाए, आज बच्चा प्रोफ़ेशन चुनने में दिक्कत आ रही है। उसको 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, इवन 12वीं के बच्चे को ये नहीं पता कि तेरे को करना क्या है। कारण क्या है सर उसका? क्योंकि बच्चे को असल ज़िंदगी में कुछ चीज़ें देखने को नहीं मिलती। अपील भी करना चाहूँगा सभी टीचर्स से कि आप बच्चे को किसी दिन आप पुलिस स्टेशन में लेकर जाइए। वहाँ दिखाइए कि पुलिस कैसे काम कर रही है, हवलदार का काम क्या है, मुंशी का काम क्या है, इंस्पेक्टर का काम क्या है, कैसे चालान काटते हैं वो लोग, कैसे वो किसी मसले को सुलझाते हैं, किसी केस को सुलझाते हैं। किसी दिन आप कचहरी में लेकर जाइए बच्चे को कि वकील कैसे काम कर रहा है, जज क्या काम करता है, कैसे करता है। जब हम बच्चों को वहाँ लेकर जाएँगे, तो क्या होगा, बच्चे के मन में क्वेश्चन उठेगा। आज हम 10वीं क्लास के बच्चे को अगर हॉस्पिटल में लेकर जाएँ, तो वहाँ डॉक्टर देखेगा, वो उसको डॉक्टर दिखेगा, तो डॉक्टर दिखने के बाद वो क्वेश्चन करेगा कि डॉक्टर कैसे बना जा सकता है? अगर आईएएस को देखकर उसके मन में क्वेश्चन उठा कि मेरे को आईएएस बनना है, आईएएस से पूछेगा, अपने टीचर से पूछेगा कि सर आईएएस बना कैसे जाता है? तो वो टीचर्स महोदया बताएगा कि बच्चे यूपीएससी करनी होती है। यूपीएससी में सब्जेक्ट क्या-क्या आते हैं? इस सब्जेक्ट की बात करें तो हिस्ट्री आती है, पॉलिटिकल साइंस आती है, ज्योग्राफी आती है। तो क्या ज्योग्राफी मेडिकल में पढ़ने को मिलेगी +1 +2 में? नहीं मिलेगी। इसीलिए बच्चों को आर्ट की तरफ लेके जाया जा सकता है। तो लेकिन असल में ध्यान नहीं दिया जा रहा सर। 12th तक सिर्फ बच्चे के ऊपर ये है, टॉप कर लिया, डिस्ट्रिक्ट टॉप कर लिया, हरियाणा टॉप कर लिया, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, सिर्फ इस तक बच्चे को दिमाग में ये चीज़ फिट कर दी जाती है कि अगर आपके 98% 97% नंबर आ गए, तो आप कामयाब हो। कामयाब असल में बच्चा स्किल पर है सर। अगर उसके अंदर कुछ स्किल डेवलप हो जाएगी, तो वो कामयाब है। आज बच्चा 98% लेकर भी सर सुसाइड करने तक की नौबत आती है। क्यों? क्योंकि उसको प्रिपेयर नहीं किया जा रहा कि कॉम्पिटिशन में आपको हार भी देखने को मिल सकती है। बच्चा इस पर मेंटली प्रिपेयर नहीं है कि अगर तेरी हार हो गई, तो तेरे को उस समस्या से, डिप्रेशन से बाहर कैसे निकलना है। बच्चे के पास ऑप्शन सिर्फ एक ही रहता है, सुसाइड, या बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है। वीक वीक हो रहा है सर बिल्कुल। मैं तो बल्कि ये नहीं कहता हूँ, पेरेंट्स के लिए स्पेशल मैसेज है। अगर आपका बच्चा 98% ले रहा है, ठीक है? या पड़ोसी का बच्चा 98% ले रहा है और आपके बच्चे ने 80% है, बट आपके बच्चे को है ना ये चीज़ क्लियर है कि उसे क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं, फ्यूचर में क्या बनना है, तो मुझे लगता है कि एक्चुअल में टॉपर तो वो असल में टॉपर है सर, बिल्कुल है वो। 75% वाला आईएएस बन रहा है। 75% वाला बच्चा मेडिकल लाइन में जाकर पैसा तो कमा ही रहा है, लेकिन एक रिस्पेक्ट भी कमा रहा है। और आज के टाइम में एक प्रोफ़ेशन ऐसा भी है, जो रियल में अच्छा प्रोफ़ेशन है, टीचिंग। लेकिन टीचर कोई बनना ही नहीं चाहता। क्यों नहीं बनना चाहता? क्योंकि उनको और चीज़ें दिखाई दे रही है। लास्ट में जब
कुछ नहीं बचता तब टीचिंग में आते हैं लोग। लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर आपको शुरू से ही ये जिद है कि टीचर बनना है, तो आप समाज को अच्छी दिशा में अच्छे डायरेक्शन में लेके जा सकते हो। अच्छा, एक चीज़ है ना, ये भी चलती है कि जैसे कि 11th-12th का देखें तो एक प्रेशर रहता है आईआईटी जेईई नीट का, कि ये क्लियर करो तो ज़िंदगी बन जाएगी। मतलब एक प्रेशर डला रहता है। और बाय चांस अगर वो नहीं होता है, उसके बाद फिर जैसे वो ग्रेजुएशन में पहुँचता है तो प्रेशर आता है गवर्नमेंट जॉब का। मतलब हर कोई यही सजेस्ट करता है कि हम गवर्नमेंट जॉब ही लगो, गवर्नमेंट जॉब ही लगो। तो आपको क्या लगता है कि चलो ठीक है, मान लो अगर हम मेडिकल या इंजीनियरिंग में चले गए हैं तो वो एक अलग पटरी है, वो चलो चढ़ चुका है पटरी का बच्चा। बट अगर कोई गवर्नमेंट जॉब की साइड जा रहा है, तो मैंने देखा बहुत सारे बच्चों में एक है ना, ये है कि गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो ठीक है, नहीं तो ज़िंदगी खराब है। तो ये जो परसेप्शन है, आपको क्या लगता है कि मतलब गवर्नमेंट जॉब ही सक्सेस है? नहीं सर, अगर बच्चा रियल में खुश है अपनी लाइफ में, तो असल में उसकी असली सक्सेस तो वही होगी। गवर्नमेंट जॉब ठीक है, पैसा है, रिस्पेक्ट है, लेकिन खुशियाँ है कि नहीं है वो मायने रखती है कि बच्चा खुश है कि नहीं है। आज बच्चा 12वीं करता है परिवार से दूर रहकर, फिर बच्चा कोचिंग के लिए बाहर निकल जाता है, अपने माता-पिता से ढंग से मिल नहीं पाता, फिर वो नौकरी करने के लिए बाहर चला जाता है। अभी मेरा एक दोस्त ही था, मतलब कि कोई पूरी लाइफ बाहर ही रहा, फिर उसकी नौकरी लग गई, उसकी ड्यूटी आई, लास्ट में उसने सुसाइड ही कर ली क्योंकि वो डिप्रेशन में था। वो अपने माता-पिता के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ टाइम ही नहीं बिता पा रहा था। तो इस ये भी एक कारण है कि गवर्नमेंट जॉब वो सर सक्सेस नहीं है, मैं तो ये मानता हूँ। हाँ, आज का ये हो गया कि स्टैंडर्ड हो गया कि गवर्नमेंट जॉब है तो ही आप कामयाब हो और नहीं, नहीं हो। बिल्कुल भी नहीं है सर। मैं तो 0.1% भी नहीं मानता कि गवर्नमेंट जॉब ही सक्सेस है। और मैंने तो इस चीज़ में ये भी देखा है, जब जैसे ऑनलाइन पढ़ते हैं या कहीं हम पढ़ा रहे हैं, है ना? तो बहुत सारे बच्चे इस बेस पे एडमिशन लेते हैं अकेडमी में कि जो पढ़ा रहा है वो कहीं ग्रुप डी में लगा रहा है कि नहीं, ग्रुप सी में लगा है कि नहीं। वो मतलब इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है कि टीचर ने पीएचडी करी है कि नहीं, मास्टर्स की है कि नहीं, उस सब्जेक्ट को वो एक्सपर्ट है कि नहीं, वो नहीं देखना है। बस ये देखना है कि वो गवर्नमेंट जॉब लगा है। तो आइडियली वही कि भाई हाँ, गवर्नमेंट जॉब लगा है तो ये हमें भी दिलवा देगा। मतलब ऐसा उसको आइडियल। बिल्कुल सर, देखो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जो बच्चे कोई भी है, ये क्वेश्चन करते हैं कि खुद गवर्नमेंट जॉब लगे कि नहीं लगे। मेरे को ये बताइए लिखा कहाँ है ये? कि जो गवर्नमेंट जॉब वाला बंदा है, वही आपको सिर्फ अच्छा टीचर है। अच्छे-अच्छे टीचर्स हैं सर जो गवर्नमेंट जॉब में लग रहे हैं। बिहार की अगर बात करें तो बहुत सारे, मैंने अब नाम तो ध्यान नहीं है। वो छोटे-छोटे बच्चे हैं, जो क्या वो गवर्नमेंट जॉब लगे? नहीं लगे हैं सर। तो ज़रूरी नहीं है सर कि गवर्नमेंट जॉब वाला बंदा ही अच्छा पढ़ा पाए। बहुत ऐसे-ऐसे हैं सर, बहुत कर सकते हैं और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। कम उम्र में भी आप सीख रहे हो, ज़्यादा उम्र में भी आप सीख रहे हो, और सीखना सिर्फ पढ़ाई ही सीखना नहीं है। हम अपने माता-पिता से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो अनपढ़ है, उनसे भी हमें सीखने को मिलता है। लाइक हमारे बुजुर्ग हैं, उनसे हमें सीखने को मिलता है, लेकिन आज का बच्चा सीखता तो नहीं है। बैठना ही नहीं चाहता बुजुर्गों के साथ। पहली बात तो बुजुर्ग ही नहीं रहे। अगर कोई गिने-चुने रहे हैं तो उनके पास कोई बैठना नहीं चाहता। वो ये कहें कि पागल है ये तो, इसको तो उम्र हो रही है बस, ये तो ठीक है, ऐसे बोलेंगे। तो उसमें अगर इसी से जुड़ी हम बात करें, जहाँ तक जो रीज़न मिलता है इन चीज़ों का, वो मिलता है जो मोबाइल डिवाइसेज़ हैं, टैबलेट्स है, ये चीज़ें। अब गवर्नमेंट स्कीम्स ले लेके आ रही है, टैबलेट्स बाँट रही है कि ये 9वीं-10वीं के बच्चों को टैब्स बाँट रहे हैं। उससे वो पता नहीं उनको क्या पढ़ा देंगे। मुझे तो ये लगता है कि आज से कुछ साल पहले जब टैब्स नहीं थे, तब क्या डॉक्टर इंजीनियर्स नहीं बनते थे। और अगर हेल्थ एक्सपर्ट्स की भी माने तो उनका भी मानना यही है कि भाई डिवाइस नहीं होनी चाहिए। 12th तक एटलीस्ट कुछ नहीं होना चाहिए। सिर्फ पेपर, बुक, बुक से पढ़ो, वो थ्योरी बेस्ड, कॉन्सेप्ट बेस्ड वो बट, या फिर आप कोई स्किल्स वगैरह सिखाओ, वो ज़्यादा बेटर है। मोबाइल डिवाइस, तो ये मोबाइल डिवाइस की वजह से भी हो सकता है ये हो रहा है। बिल्कुल सर, देखो मोबाइल की अगर बात करें, पहले तो सरकार ये कह रही है, वोट की अगर बात करें, कि वोट आपको 18 साल के होने के बाद आपको वोट डालने का अधिकार है। बहुत सारे राइट्स है कि जिसकी उम्र है, तो मैं तो मानता हूँ कि इस मोबाइल की भी एक उम्र होनी चाहिए कि बच्चे को 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद ही मोबाइल देखने को मिले। हमें भी नहीं मिला सर, 12th के बाद देखने को मिला है। इवन मैं 12th में था, सॉरी 12th पास करी थी तो फ़ोन मिला था, तो व्हाट्सएप नहीं चलाना था सर मेरे को। व्हाट्सएप स्टेटस
सुनते ज़रूर थे लेकिन पता नहीं था कि स्टेटस लगाते कैसे हैं। फ्रेंड रिक्वेस्ट करने को था सर मेरे को 12th तक तो। लेकिन आज का बच्चा 4th 5th क्लास का बच्चा क्या कर रहा है? इंस्टाग्राम चला रहा है। जो रियल में ये कह सकते हैं सॉफ्ट है। आज का पेरेंट्स भी सर ऐसा ही हो गया है। माँ इंस्टाग्राम वाली हो गई है। ठीक है? बच्चे को करती क्या है कि चल बेटा इंस्टाग्राम चलाते हैं, बेटा रील बनाते हैं। बच्चा रो रहा है, खाना नहीं खा रहा तो मोबाइल पकड़ा दिया। जो सबसे ज़्यादा दिक्कत का कारण बन रहा है आज के समय में। 4th 5th क्लास का बच्चा देख रहा है कि बदमाशी वाले सॉन्ग सुन रहे हैं। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी जो देख रहा है उसके अंदर, वो उसके अंदर सिर फोड़ते हुए देख रहा है तो सिर फोड़ेगा सर। वो रियलिटी में सिर नहीं फोड़ेगा तो दिक्कतें करके सिर ज़रूर फोड़ देगा। बिल्कुल कर देगा सर। आज इंस्टाग्राम सबसे ज़्यादा वो चीज़ें देखेगा तो हम केस भी देखते हैं सर। 8th क्लास का बच्चा उन चीज़ों की तरफ जा चुका है, जो एक आदमी को शादी होने के बाद पता लगता था कि होता क्या असल में। और आज 8th क्लास का बच्चा अपोज़िट सेक्स की तरफ जा रहा है। वो बातें ये नहीं कहना चाहता कि पढ़ना क्या है तेरे को, कौन-सी बुक तेरी अच्छी है। वो बात करना चाहता तो सिर्फ़ फलाना तेरा कहानी न्यू देखा था, वो तेरी तरफ ऐसे देख रही है। इन चीज़ों में गुज़ारे हैं सर समय, जो सबसे घातक सिद्ध हो चुकी है समाज के लिए। समाज में देखने को मिलता है, बच्चे की हत्या तक कर दी जाती है। कहाँ है सर? संस्कार गिरते जा रहे हैं, बच्चे की मोरल वैल्यूज़ गिरती जा रही है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि बच्चे को शिक्षा नहीं, संस्कार की तरफ भी ध्यान दिया जाए। मैं अभी आपको एक वीडियो के माध्यम से आपको दिखाना चाहूँगा कि हम बच्चे के शिक्षा और संस्कार दोनों पर काम कर रहे हैं। बच्चे को ये बता रहे हैं कि आपकी जो दादाजी की पगड़ी की लाज है ना, वो कैसे रखी जा सकती है। आपके पिताजी ने जो स्ट्रगल किया है, वो आपको कैसे बेकार नहीं जाने दे रहा है। हम उनके ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी हम बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। तो अब मतलब एक तरफ तो गवर्नमेंट ये प्रमोट करे ना, हमने इतनी टैब्स बाँट दी, ये बाँट दिया, वो बाँट दिया, तो फिर ये तो बिल्कुल ही अफ़ीज़ बिल्कुल गलत है सर, रोक लगनी चाहिए कि 12th तक तो बिल्कुल भी स्क्रीन देखने को नहीं मिलनी चाहिए बच्चे को। अगर बच्चा 1 घंटे में पढ़ाई कर रहा है मोबाइल से, तो उसके यहाँ सेट हो चुके हैं मतलब कि आपने सिर्फ़ मोबाइल से ही पढ़ना है। अगर वही चीज़ वो बच्चा 4 घंटे तक पढ़ता है ना, तो और ज़्यादा डेप्थ से पढ़ सकता है और एनर्जी भी कम वेस्ट होगी। आज बच्चा छोटी-छोटी बातों को भूल रहा है, उसका कारण ही क्या है? मोबाइल है। सम एंग्ज़ायटी, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, बहुत सी दिक्कतें हो रही, चिड़चिड़ा। पढ़ना भी सर रील्स के माध्यम से चाहते हैं, कोई नहीं चाहता कि लॉन्ग वीडियो देखे। आज अगर हम ये पॉडकास्ट करें सर अब आज हम, अगर ये 1 घंटे का चला जाता तो इसको नहीं देखेंगे लोग। 15 मिनट 15 सेकंड की भी रील में देखेंगे कि रियल में अजय ने बोला क्या है? क्या रील में अजय ने कुछ हमारी मनोरंजन की बात करी है कि नहीं करी है? ये तो है, हर चीज़ में एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट ढूँढ रहे सब। वो भी मतलब एक के हिसाब से नहीं है। नहीं है सर, डबल मीनिंग चल रहा है सब कुछ। 10 इयर्स का है, वो कंटेंट देख रहा है 20, 30 इसे ये तो सबसे मेन रीज़न हो गया ना मोरल डाउन होने का, चिड़चिड़ापन का। और जो आप कह रहे थे जैसे कि अ, फैमिली में ना प्लेटो मिलता, अब इन गाँव में आस-पास के लोग मतलब बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, खेल नहीं रहे हैं, कूद नहीं रहे हैं, किसी से मिल-जुल नहीं रहे, तो हेल्थ पे भी इम्पैक्ट हो ही रहा है, ब्रेन भी खराब। आज के समय में सर भाई-भाई का दुश्मन बने बैठे हैं। सबसे बड़ा कारण यही है। बच्चे सिर्फ़ देखते हैं एकल परिवार कि एकल होना चाहिए, अलग रहो, वैसी प्राइवेसी होनी चाहिए, इवन कमरे तक की प्राइवेसी। अरे वो भी तो लोग थे जो 10-10 लोग एक ही कमरे में सोते थे। लेकिन आज तो प्राइवेसी चाहिए सभी को। राइट, वैसी तो वो भी डिपेंड करता है प्राइवेसी कहाँ चाहिए, कब चाहिए और कितनी चाहिए। बिल्कुल क्योंकि 10th की प्राइवेसी वाली कोई चीज़ है नहीं है सर, क्या तो आपको बच्चों पे ध्यान देना चाहिए। आज के टाइम में क्या है कि बच्चा परिवार में अगर कोई फंक्शन है तो उससे पीछे हटता है कि क्या फ़ायदा है, रहने देना, क्या करेगा वहाँ जाके। मैं मानता हूँ कि बच्चे को जाना चाहिए। इतने भी सोशल ना बनो कि अपने काम ही भूल जाओ, लेकिन थोड़ा बहुत सोशल रहना भी ज़रूरी है। एक संस्कार वहाँ से मिलते हैं। इस चीज़ से ना आपने एक अच्छी बात कही है। अब अगर पहले की बात करें तो खर्चे कम थे, लेकिन पूरे परिवार ये हो जाते थे आपस में जब कोई ब्याह-शादी होती थी वो को और सेलिब्रेशन भी लगभग मान के चलो 10 से 15 दिन 1 महीने तक चलता था, है ना? सब मिलते थे, जुलते थे, बच्चे बहुत एन्जॉय करते थे, तब ये स्क्रीन का कुछ था नहीं सिस्टम। आज के टाइम देखो तो सेलिब्रेशंस क्या न सुबह इन्विटेशन है, दोपहर को पहुँचो 1 घंटा, खर्चा हो जाएगा 15-15 लाख, 20-20 लाख, ठीक है? बहुत खर्चा हो जाएगा और प्लस
कुछ नहीं, बस सब फॉर्मेलिटी के लिए जा रहे हैं, ना कोई किसी से अच्छे से बात कर रहा है, ना कुछ हो रहा है मतलब। वो कहते हैं ना, अंदर कुछ है, बोल कुछ रहे हैं, झूठी फॉर्मेलिटीज़ करते हैं हर चीज़ में। और बच्चों को भी वहाँ पे पहले से ही सिखा भी ले जा रहे हैं कि फटाफट जाएँगे, आ जाएँगे, खाए पी पी, इस तरह की चीज़। तो जब हमारी ही मतलब हाँ, जो घर पे देखेगा बच्चा तो वही बनेगा ना, वैसा ही बनेगा। पता क्या सर, आज के समय में दिखावा सबसे ज़रूरी हो गया। एक पिता अपनी बेटी की शादी करने के लिए पूरी उम्र मेहनत करता है और मेरे जैसा निकम्मा अगर उस शादी में चला जाता है, अगर वहाँ सलाद के साथ नमक की वो कटोरी नहीं रखी ना, तो पता है क्या कहेंगे? क्या है? नमक ही नहीं था, सब्ज़ी में नमक कम था। अरे! इंसान ये तो देख नहीं उसने मेहनत कितनी करी है। अपनी बेटी को अपनी बेटी की पिलवात कराने के लिए सर पूरी लाइफ़ मेहनत करता है पेरेंट्स। मेरे जैसा निकम्मा उसको वो कर लेगा, बोल देगा कुछ नहीं करे क्या। लेकिन आज का जो दौर है सिर्फ़ दिखावे का रह गया है। दिखावा है तो अच्छा दिख रहा है, नहीं बेकार है सब। तो अगर टीचिंग की बात करें, जैसे कि आपने कहा कि भी टीचर कोई नहीं बनना चाह रहा है, मजबूरी में इस कदर बनते हैं। तो आपको मोटिवेशन कैसे आया कि मुझे टीचर ही बनना है? मतलब आपको कैसे रियलाइज़ हुआ? और फिर इतनी कम एज में, जैसा मैंने सुना है कि आपने बहुत कम एज में पढ़ाना शुरू कर दिया। तो टोका भी होगा, लोगों ने कहा भी होगा कि भई क्या कर रहे हो तुम? ये नहीं कुछ डॉक्टर बन, इंजीनियर बन, ठीक है? पढ़ाई में तुम ठीक हो, तो ये करो, वो करो, अभी से ये नहीं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, फिर टीचर बनना था। मतलब इस तरह के सजेशंस आए हैं। तो कैसे आया मोटिव? सर शुरू से ही था कि अपने माता-पिता को के नाम को ऊपर लेके जाना है। लेकिन असल में 6th क्लास में मैं था, उस टाइम से ही 5, 7, 10 बच्चों को इकट्ठे करके और गाँव की चौपाल थी, उसमें पढ़ाना शुरू करे। 6th क्लास में था मैं पहली बार तो। उस टाइम मैं 5th क्लास वाले को 6th में मैं था, 10th पढ़ा रहा था। फिर अगले दिन स्कूल में गया, तो पता लग गया टीचर्स को कि ऐसे-ऐसे तो ये ना मतलब 6th क्लास में है और 5th क्लास वाले के बच्चों को 10th पढ़ा रहा था कल। एक सर है हमारे, हिंदी के सर थे मनोज जी, वो बोले, "बेटा यहाँ कल ऐसे-ऐसे पढ़ाया।" मैं, "हाँ जी, बिल्कुल पढ़ाया है।" बोले, कितने पैसे लिए?" मैं, "सर कोई पैसे नहीं लेता 6th क्लास में।" बोले, "ठीक है, अगर कोई किसी ज़रूरत पड़े ना मतलब ज़रूरत का मतलब ये था जैसे चॉक ले गए सर वहाँ से, कभी डस्टर उठा लिया। स्कूल में से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे सर, चॉक 2 चॉक डेली के मैं स्कूल में से लेकर आता था और घर के पास ही चौपाल थी, उसमें मैं बच्चों को 5th क्लास वालों को पढ़ाया करता। तो ऐसे फिर स्कूल में जब पढ़ते थे तो सर काम लेते थे। जैसे चल अटेंडेंस रजिस्टर पूरा कर दे, 7th क्लास में था। चल हाज़िरी अच्छे से भर दे इनको 7th क्लास में। तो अंदर से ही ये था कि टीचर बनना है। प्रोफेशन भी प्रोफ़ेशन मतलब कि चुन लिया था 7th क्लास में। लोग कर भी रहे थे तो हाँ, नहीं हम। तो सर जो हमारे हिंदी के सर थे मनोज जी, वो बोले उनकी ट्यूनिंग भी अलग से की थी। मेरे बेटे हिंदी का मास्टर बनेगा। उन्हें 7th क्लास में कहा था। मेरे को उस टाइम कोई आइडिया नहीं था। भई हिंदी पढ़ानी है कि नहीं पढ़ानी है, बुक लिखनी है, नहीं। तो उन्होंने ऐसे ही बोल दिया कि और उनके ज़ुबान पे सरस्वती माता जी बैठी थी और वो वही बन गया। 7th क्लास में था तर सर। फिर +1 में भी सर जिस स्कूल में मैं पढ़ाता था सॉरी पढ़ता था, माफ़ी चाहूँगा। 11th क्लास में था और उस स्कूल में 3rd क्लास की जो मैडम थी, प्राइवेट स्कूल था, वो छुट्टी पे थी, लंबी छुट्टी पे और स्कूल परिवार का ही था मतलब कि ताऊ जी थे मेरे। उनकी वो बोले कि बेटा आज ये ऐसे-ऐसे 3rd क्लास खाली है और वहाँ खड़ा हो जाया कर। मतलब पढ़ा दिया कर इनको थोड़ा बहुत। मैं ठीक है जी। तो उस टाइम पढ़ाए गए सर 3rd वाले। उस टाइम में जब मैं 12th क्लास में था तो स्कूल में मेरे को छोटा मास्टर के नाम से जानते थे। छोटा मास्टर और वो चोटा रखता था, चोटे वाले छोटा मास्टर ऐसे बोलते थे बच्चे। 3rd वाले बच्चे आज वो 9th क्लास में हैं, जो उस टाइम जब मैं 11th में था तो वो 3rd में थे, आज वो 9th 10th में हो गए बच्चे। आज भी वो मेरे से पढ़ रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि उस टाइम हम छोटा मास्टर गए थे आपको आज हम आप हमारे बड़े मास्टर बनेंगे। तो ये तो देखो सीख रहे हैं सर, सीखते रहेंगे। फिर 12th के बाद असल में रियल प्रोफ़ेशनली पढ़ाना शुरू करा सर मैंने 2020 में। ये तो मतलब कि बचपना था, इसमें क्या इसका कि कुछ नहीं। 25 अगस्त 2020 से पहले ही प्रोफ़ेशनली मतलब ये कह सका कि बच्चों को घर बुला के पढ़ाना शुरू कर दिया। उस टाइम थोड़ी बहुत मतलब नाम मात्र की ₹100 ₹200 ले लेते थे सर बच्चों से 2020 में। फिर मैंने कोचिंग ली, कोचिंग के बाद लॉकडाउन में सर फिर बीच में मैं किसी और प्लेटफ़ॉर्म पे जैसे कोचिंग में पढ़ाना शुरू करा। कोचिंग में पढ़ा रहे थे सर, साथ के साथ
उसके बाद क्या होता है कि मेरे फ़ादर साहब चल बसते हैं और उनकी याद में फिर मैंने गाँव में मेरे को वो बात याद थी मेरे फ़ादर साहब की कि जिस दिन थोड़ा बहुत कमाने लग जाए, तो एक किसी बच्चे को पढ़ाइए। तो मैंने सोचा कि यार परी एक बच्चे को टाइम देने से अच्छा या एक बच्चे की फ़ीस देने से अच्छा सभी को पढ़ा, सभी को टाइम दे। बहुत सारे बालक हैं कि जो नहीं पढ़ पाते। तो तब से मतलब कि फ़ादर साहब की याद में निःशुल्क शिक्षा की मुहिम शुरू कर दी और निःशुल्क शिक्षा की मुहिम ऐसी शुरू करी कि उसी की बदौलत, उन बच्चों की बदौलत ही आज मैं ये आपके साथ बातें कर रहा हूँ। उनकी ही दुआ है असल में। उन्हीं की दुआ है कि आज बुक लॉन्च कर रहे हैं और मार्केट में अच्छा प्यार मिल रहे हैं। देखो मतलब मैंने भी आपका वही देखा था कहीं पे कि आप निःशुल्क शिक्षा दे रहे हो, अपने से दे रहे हो और अभी बच्चों का अच्छा रिजल्ट आया है। तो इसलिए मैंने आपको अप्रोच किया जी, जी। कि मैं आपको ज़रूर बुलाऊँ क्योंकि ये एक बहुत अच्छी चीज़ है आज के टाइम की। अगर आप हम ज़रूरतमंद बच्चों को अगर पढ़ाया जाए तो मैं बल्कि और भी जो टीचर्स हैं, जो प्रोफ़ेशनली काम करते हैं या वहीं पे काम करे, कोई जॉब करे, टीचर पढ़ाना आता है लेकिन चलो टीचर नहीं है, कुछ और जॉब करे। तो मैं तो यही कहूँगा अगर वो भी अपने आस-पास में किसी को निःशुल्क पढ़ा बिल्कुल करिए सर। देखो प्रोफ़ेशनली अब बात ये भी आती है कि सारी उम्र तो मैं थोड़ा नहीं पढ़ा पाऊँगा। भाई बिल्कुल फ्री सभी को पढ़ाने लग जाओ फ्री। लेकिन सर कोशिश है कि कम से कम एक बच्चे ज़रूरतमंद बच्चे को आखिरी साँस तक इस मुहिम से जोड़े रखें। प्रोफ़ेशनली सर मैं भी टीच करता हूँ। बात करूँ कि अच्छे-अच्छे प्लेटफ़ॉर्म हैं, एग्ज़ाम जी हो गया, नोबल अकेडमी है, और भी है सर। साथ के साथ अपनी खुद की भी मैंने अपनी जो एप्लीकेशन है वो लॉन्च की है विद्यापति गुरुकुल के नाम से। और प्रोफ़ेशनली कर रहे हैं सर, कमा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो बिल्कुल फ्री ही कमा रहे हैं, मतलब कि बिल्कुल फ्री ही बाँट रहे हैं, फिर भूखे मरेंगे, ऐसा नहीं है। दाल-रोटी अच्छी दे रहा है परमात्मा और मैं तो ये कहूँ कि भगवान ने इंसान बनाकर भेजा तो इंसानियत का धर्म निभाओ। कम से कम 1 घंटा, 2 घंटे ज़रूर किसी ज़रूरतमंद के लिए निकाल लो। मैं के लिए बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आस-पड़ोस में बिल्कुल सर, आस-पड़ोस में कर सकते हैं। कोई ऐसा टीचर्स भी हो सकता है कि भई नहीं टाइम दे सकता। मैं एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप अपने गाँव से कोई ऐसा बच्चा देखिए व जो अच्छा टीच कर सकता है, मतलब कि स्कूलिंग में, तो कम से कम आप उसको थोड़ा बहुत पे कर दीजिएगा, तो वो कर सकता है। कोई ऐसा नहीं हो सकता कि सारे ही अजय बन जाए कि या फिर सारे ही भई बिल्कुल फ्री पढ़ाने लग जाएँ। लेकिन कोई तो ऐसा भी होगा कि जिसको ज़रूरत है सर। मैं तो ये मानता हूँ कि भगवान ने मेरे को इस काबिल बनाया है कि भगवान जैसा छोटा भाई मिले। और तो लोग अपने बड़े भाई को भगवान मानते हैं, मैं अपने छोटे भाई को भगवान मानता हूँ। आज विद्यापति गुरुकुल को अगर उठाने में जो योगदान है सबसे ज़्यादा मैं अपने छोटे भाई का मानता हूँ। विद्यापति गुरुकुल ऐसा प्लेटफ़ॉर्म सर हम तैयार कर रहे हैं, जो निःशुल्क भी बच्चे को कोचिंग देगा। निःशुल्क के साथ-साथ सर अब विद्यापति गुरुकुल हमने एक ऐप भी बनाई है। उस ऐप पर भी हम कोर्सेज़ लेकर आएँगे, लेकर नहीं आए। अब उसपे तो हम बिल्कुल फ्री नहीं दे सकते, लेकिन उसके साथ-साथ पैरेलल विद्यापति गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री एजुकेशन देने का काम करेंगे। और उस चैनल में उस कोचिंग जो एप्लीकेशन है, उसको उठाने में जो सबसे ज़्यादा योगदान है तो मेरे छोटे भाई का है। आज मैं जो कुछ भी हूँ, मेरे फ़ादर साहब, मेरी माताजी और मेरे छोटे भाई की बदौलत हूँ। माँ तो सर इतनी भोली है कि आज जैसे उनको पता लग गया कि मैं हिसार जा रहा हूँ और भी काम थे, वो आपसे मिलना था। तो सुबह माताजी बोली कि बेटा कहाँ जाओगा? मैं बोला कि माँ ऐसे-ऐसे कोचिंग सेंटर में जाना है एक में और एक भाई का ऐसे-ऐसे एडमिशन करवाना है। फिर मैंने बलवंत सर के पास जाना है कि ऐसे-ऐसे इंटरव्यू हो गया। पढ़ी लिखी नहीं है, हरियाणवी में समझाना पड़ा कि वो मेरे से ऐसे-ऐसे पूछेंगे। बोले ठीक है, वो खुश हुई सर। और आप यकीन नहीं मानोगे उन्होंने ₹20 मेरे ऐसे सर के ऊपर से करके और बोली ले अपने घर में मंदिर है, बोली ले मंदिर में रख दे। उनको खुशी होती है सर छोटी-छोटी चीज़ों के कि मतलब मेरे बेटे सक्सेस हो की तरफ जा रहे हैं। उनके लिए मैं एक लाइन भी बोलना चाहूँगा। एक हस्ती है जो जान है मेरी, एक हस्ती है जो जान है मेरी, जान से बढ़कर शान है मेरी। रब कर दे हुक्म तो कर दूँ सजदा क्योंकि वो कोई और नहीं वो माँ है मेरी, वो माँ है मेरी। तो सर माता-पिता का कर्ज़दार पूरी लाइफ़ रहूँगा और छोटे भाई का भी सर रियल में मतलब भगवान जैसे भाई मिले हैं। अकेला विजय नहीं, और भी मेरे जो जितने भी यार दोस्त हैं, जितने सपोर्टिव हैं, आप जैसे बड़े भाई हैं। टीचिंग के एरिया में बात करूँ, टीचिंग के फ़ील्ड में जो बड़े-बड़े टीचर्स मतलब जिनसे
उससे मतलब कि मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे स्निग्ध श्रीवास्तव सर हैं, अजय भार्गव सर हैं, विजय है, आप जैसे बड़े भाई हैं, जीडी बेनीवाल सर हैं, मतलब मान सर हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं सर। मतलब मैं नाम किसी का ना ले पाऊँ तो माफ़ी चाहूँगा। लाभ सिंह नैन सर हैं सर, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है मेरे को, कि एक छोटे भाई की तरह मतलब मेरे को सपोर्ट करते हैं। प्यार, प्रेम, लाड प्यार, उड़ान कैंपस से शत्रुघ्न जी हैं। सारे ही मतलब कि अच्छे हैं जी, के प्रदीप सर सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं जी। तो अच्छा लगता है कि हाँ, एक छोटे भाई को इतना लाड प्यार दे रहे हैं, तो उनका भी मैं कर्ज़दार हूँ, क्योंकि लोग शुरुआत में सर टाँग खींचने वाले भी आते हैं, लेकिन मैं सभी का कर्ज़दार ही हूँ। धन्यवाद हूँ कि बड़े भाई भगवान बराबर मिले हैं, छोटे भाई मिले हैं। स्पेशली फिर एक बार थैंक्स बोलना चाहूँगा छोटे भाई को, कि वो मतलब आज सर अभी हम डिजिटल बोर्ड वगैरह लेके आए हैं। बर्थडे था 20 मई को, तो उसने गिफ्ट करे। तो थैंकफुल हूँ सर, सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद है सभी का। तो मैंने आपकी एक मतलब कुछ पोस्ट वगैरह भी देखे हैं बुक्स रिलेटेड, तो जिसमें आप कह रहे हो जी की बताई भी हैं, तो काफ़ी टीचर्स ने सहयोग भी किया है, सपोर्ट भी किया है। तो एक तो सबसे पहले ये बुक आप पढ़ लिखी, मैंने सुना है कि बहुत बहुत कम एज में आपने बुक लिखी। दूसरा ये आइडिया कैसे आया कि कंपटीशन के लिए ही लिखे? थोड़ा अपनी बुक के बारे में बताओ और कितने बच्चे लगभग इसको पढ़ रहे हैं? सर क्या था कि जब कोचिंग ली, तो उसके कोचिंग में देखा कि बच्चा बहुत दिक्कत में है। दिक्कत में कैसे है, मेरा एक क्लासमेट ही है, नाम तो मैं नहीं लेना चाहूँगा, गाँव से ही था। वो आया, बोला अजय भाई मतलब मैंने ना कोचिंग लेनी है। मैं ठीक है भाई ले ले, कोई नहीं, बात अच्छी बात है। बोला मैं फलाने-फलाने इंस्टीट्यूट में गया था और उन्होंने ₹6500 मेरे से माँगे। मैं कोचिंग के पैसे नहीं है मेरे पास। अच्छा भाई, फिर मैं भी सर इतना तो नहीं था कि मैं उसको ₹6500 दे पाऊँ। लेकिन वो बात मेरे दिमाग में, मेरे दिल में टीस कर गई। भई और भी हैं, फिर तो कोचिंग में भी ऐसे बच्चे होंगे। तो मैंने ज़रिया सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों, ऐसे ज़रूरतमंद बच्चों के पास कैसे पहुँचा जाए। आइडिया आया कि अपनी बुक लॉन्च कर, ठीक है? और अपना अच्छा कंटेंट ऐसे-ऐसे ज़रूरतमंद बच्चों की ओर लेकर जा, उनके बीच रख, वो पढ़े और कम से कम फ़ीस उसको मतलब पे करने की ज़रूरत हो। ऐसे रात में ही सो रहा था सर, और लोग तो सोते टाइम सपने देखते हैं किसी और के। मैं नए-नए आइडिया सोचता हूँ। हाँ, बच्चों को बताता हूँ कि आप लोग तो किसी और के सपनों में खोए होगे, लेकिन मैं किसी और के मतलब कि बुक्स के या फिर नए-नए आइडिया के में खोया रहता हूँ। तो मेरे दिमाग में आइडिया है कि तुम अपनी खुद की बुक लॉन्च कर और ऐसे बच्चों के बीच पहुँच, और साथ के साथ फिर कोचिंग में भी अपना कदम रखिए। तो उस टाइम मैंने जब पहली अपनी बुक लॉन्च करी, 19 साल कुछ महीने एज थी सर मेरी। उस टाइम बुक लॉन्च करी, और कोचिंग के साथ-साथ तो कोचिंग में तो मैंने डाल ली ही। अब कोचिंग में एक साथ तो सर बुक एकदम तो नहीं आगे जा पाएगी। लेकिन साथ के साथ क्या हुआ, मैं एक स्कूल में लेके गया था, इंटरेस्टिंग भी है और मोटिवेशन भी मिलेगा बच्चों को। वहाँ मैं बुक लेकर गया किसी सर के पास, उसी स्कूल में मैं पढ़ा था, नाम तो नहीं लेना चाहूँगा। उस स्कूल में मैं पढ़ा था, मैंने उनके जो प्रिंसिपल सर हैं, उनकी सर ऐसे-ऐसे मैंने अपनी बुक लॉन्च करी है। तो आपका स्कूल में बच्चों को पढ़वाने का काम करें, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में तो लगवा नहीं पाएँगे, प्राइवेट स्कूल में तो लगवा सकते हैं सर। मैंने बोला कि सर आप लगवा दीजिए। मैंने ठीक है बेटा, कोई नहीं, आप रख दो, मैं पूरी कमेटी से, पूरे मैनेजमेंट से बात करके आपको बताता हूँ। मैं ठीक है सर। 2-3 दिन बाद सर फिर मैंने कॉल करी कि सर बताओ थोड़ा-सा। बोले मेरे तो बस की बात नहीं है, दूसरे सर से बात करेंगे। आप आ जाना एक बारी, बैठ के बात करेंगे। मैं ठीक है जी। तो मैं वहाँ गया तो सर क्या हुआ है कि मैंने कहा कि सर ऐसे-ऐसे बुक है, इसको पढ़वा दीजिए। बोले अजय बेटा इसमें तो कंटेंट हाई लेवल का है। तो मैं बोला सर ये तो अच्छी बात है। पहली बात तो मैं नहीं कहता कि मतलब कि मैं हिंदी का जाता बन गया। कोशिश करी सर, बहुत सारी बुकों को पढ़ के या फिर उनसे थोड़ी बहुत हेल्प लेके लॉन्च कर दी। तो ने कहा कि सर आपका स्टूडेंट और आपके लिए तो अच्छी गर्व की बात है। बोले चल ठीक है, हम सलाह करके बताएँगे फिर आपको। क्या हुआ कि मतलब कि उन्होंने मना कर दिया कि हम स्कूल में नहीं पढ़ाएँगे आपकी बुक। बाद वो बात आती है हमारे से पढ़े हैं, तो हम इसकी बुक पढ़ाओगे। ये तो पहला कि यो लेक्चरर बन गया। 2 दोस्त बैठे थे हम, और वो बोला अजय ऐसे-ऐसे कह रहे हैं फलाना-फलाना टीचर। मैंने उससे कहा कि भाई आज नहीं, जिद है ये अभी, उसको वो बोल के कह दी, कोई तो मन में रख ले। मैंने मन में नहीं रखी, मैंने उसको कहा अनुज ऐसा टाइम लेके आना है कि भाई उसी स्कूल में पढ़ाना है एक दिन। बोला
अच्छी बात है भाई, पढ़ाइए फिर। मैं कोचिंग में पढ़ा रहा था सर, और कोचिंग में इतना पैसा दे रहे थे कि एक ग्रुप डी नौकरी वाला आदमी कमा सके। मतलब इतने पे दे रहे थे। उसमें कोर्स पूरा हो गया, और उसी टाइम क्या आती उनकी कॉल आती है सर की कि हमारे स्कूल में ऐसी-ऐसी रिक्वायरमेंट है, और कोई टीचर दे दो। मैं बोला कि सर मैं ही फ्री हूँ, और मैं हालाँकि मैं फ्री नहीं था, मेरा बैच 2-3 दिन का रह रहा था। मैं बोला कि सर मैं ही फ्री हूँ। बोले फिर तो ठीक है, आ जाओ। तो मैं गया स्कूल में, क्योंकि मेरे दिमाग में सर मैं ज़िद्दी बहुत हूँ। मैं जो ठान लेना वो करना है, उसके लिए कीमत कुछ भी अदा करनी पड़ जाए। फिर मैं पीछे नहीं देखता कि मैंने कहा कि सर कितना पे दोगे? बोले 7,000 रुपए देंगे, और कहा तो सर 26,000 कुछ देर रुपए दे रहा था मैं। मेरे को कोई दिक्कत नहीं सर कि मैं सैलरी वगैरह बताने में, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मैं सैलरी नहीं बताते। क्या है, पैसा ही तो है, यही रहेगा सब कुछ। 26,000 रुपए वो दे रहे थे सर, और वो सर बोले कि 7,000 रुपए देंगे। तो बोले सर 7,000 तो नहीं, कम है बहुत ज़्यादा। बोले ऐसे-ऐसे करते-करते सर वो एक अराउंड फिगर वो पहुँच गए 10 के करीब। बोले ये इतने में हो जाएगा। मैं ठीक है सर, डन है। बोले आपको फाइनल है? हाँ जी, फाइनल में पढ़ाऊँगा बच्चों को। तो उसमें पढ़ाया सर। ऐसा मतलब कि पढ़ाया, और लाड-प्यार भी सर मिला। लेकिन ज़िद थी सर कि जिस स्कूल में पढ़ा हूँ उसी स्कूल में एकदम पढ़ाना पक्का है, चाहे कुछ भी हो जाए। 15,000 रुपए का हर महीने का नुकसान करा सर, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को 0.1% भी रिग्रेट नहीं है। बस सताप नहीं कि भाई गलत करा, ना, सही करा। ये नहीं कह रहा कि मतलब कि मैंने एटीट्यूड रखे उनके आगे, लेकिन जिद थी कि कोई ऐसा कह रहा है तो कुछ करके दिखा, इस काबिल बन। आपके चैनल के माध्यम से भी सभी साथी जो देख रहे हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि जिद्दी बनो अपने सपने के पीछे, कामयाबी होने के लिए जिद्दी बनो। जिद्दी आज के समय में बालक और डायरेक्शन में, लेकिन सपनों के पीछे जिद्दी ज़रूर बनना चाहिए। हाँ, फिर भी मैं माफ़ी चाहूँगा कि अगर कोई ऐसा शब्द मैं नहीं उनके वो जो जिनसे मैं पढ़ा हूँ, रिस्पेक्ट है सर। लेकिन जितनी टकराऊँ कि वो जो ठान लो करना है, इसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। क्लियर अकेडमी वगैरह में बुक्स वगैरह अगर मैंने देखा आपको प्रमोट करते हुए बहुत सारे अकेडमी टीचर्स आपकी बुक को प्रमोट। हाँ, अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है सर। 12 साढ़े 12,000 कॉपी पहले वाली जो एडिशन थी, उसकी लगी। अब जो आरबीडी पब्लिकेशन से आई है, आरबीडी पब्लिकेशन और जीके में प्रदीप सर के साथ कोलैब में हमारी बुक है, उसकी भी अच्छी मार्केट में कॉपियाँ लग रही है। बहुत लाड प्यार आशीर्वाद मिल रहा है उससे भी। अब बात करें कि कामयाब होने के लिए देखो कोई आइडिया या कहीं ना कहीं से कोई मोटिवेशन तो आना चाहिए, तो आपका आइडियल कौन है और कहाँ से आपको मोटिवेशन मिलता है ये सब करने का? मोटिवेशन सर सबसे पहले तो यही आता है कि अपने गाँव का नाम आगे लेके जाना है, अपने माता-पिता का नाम आगे लेके जाना, अपने परिवार का नाम आगे लेके जाना है, और मेरी सबसे पहली और आखिरी इच्छा यही है कि जिस दिन इतनी कामयाबी हासिल करो कि आपके परिवार को आपकी वजह से जाना जाए। भई हाँ, फलाने का पोता है, फलाने का लड़का है। ऐसी अचीवमेंट प्राप्त करो कि आपकी वजह से आपके परिवार को जाना जाए। यही लक्ष्य लेकर चल रहे हैं सर कि कामयाबी यही मोटिवेशन है। और साथ आइडल की बात करूँ तो मैं मानता हूँ कि शहीद-ए-आज़म सरदार भगत सिंह मेरे आइडल है, जो मात्र 23 साल में अपने देश के लिए बलिदान दे गए। उनके लिए बोलना भी चाहूँगा, सबसे पहले तो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ मैं कि जो अपने देश के लिए मात्र 23 साल में अपनी कुर्बानी दे गए। चमची मार के ले गए सत्ता, बखरा चमची मार के ले गए सत्ता, असली देशभक्ति में मौत हो जाए। चमची मार के ले गए सत्ता, असली देशभक्ति में मौत हो जाए। और जे कुछ करना हो, एक मानस ने देख के सीख्या हूँ मैं, जे कुछ करना हो उम्र 23 साल की बहुत हो जाए। उम्र 23 साल की बहुत हो जाए। वो चल बसे सर, मैं भी 23 का हूँ, मतलब मैं तो नहीं चाहूँगा कि मैं चल बसूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि कुछ करके जो हो जाएँगे। तो अभी जैसे मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा जो भी वीडियो को देखते हैं और यहाँ पे पहुँचे हैं, तो ना तो कोई प्रमोशन है, ठीक है? यहाँ पे ना किसी बुक का प्रमोशन है, ना किसी अकेडमी का प्रमोशन है। ये सिर्फ़ इनकी जर्नी है और मैं आपको क्लियर कर देता है, मैंने इनको इनवाइट भी इसीलिए किया है क्योंकि एक कम एज में पहले तो इन्होंने डिसाइड कर लिया कि टीचर बनना है। आप देखो 7th-8th क्लास में जब आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो आपको सब्जेक्ट कौन से लेने हैं और इन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे टीचर बनना है। दूसरा, इतनी कम एज में बुक लिख ली है, लोग पीएचडी करके बैठे हैं, कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अभी उनको ग्रेजुएशन के बाद भी नहीं पता क्या करना है। तो इन्होंने 19 साल की एज में
बुक भी लिख ली है और बहुत सारे बच्चे और वो लोग पढ़ रहे हैं, वो कॉम्पिटिशन गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं। तो ये एक बहुत मैं तो इसको एक अचीवमेंट ही मानता हूँ, ये बहुत बड़ी जी, अचीवमेंट है। थैंक यू सर। और एक और है सर, अभी हम एक मिशन पे साथ के साथ काम कर रहे हैं कि एक एग्ज़ाम होता है एनओएमएस का। एनओएमएस क्या है, गवर्नमेंट स्कूल में एक स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, 48,000 रुपए उस बच्चे को मिलता है जो जिनका वो क्लियर हो जाता है। उस एग्ज़ाम में अगर मैं बात करूँ, 180 नंबर का एग्ज़ाम होता है और 90 नंबर की रीज़निंग और 90 नंबर में मैथ और जीएस आती है। और जीएस, रीज़निंग और मैथ सारा सर एसएससी बेस्ड है। अब बहुत सारे लोग ये मेरे को ये बोलते हैं, बस साथ तो कोचिंग पढ़ा रहे हैं, साथ के साथ मतलब कि कोचिंग वालों को पढ़ा रहा है, स्टेट वालों को, टीईटी वालों को, और साथ के साथ आपको 8 वालों को पढ़ा रहा है, ये क्या चक्कर है? क्लियर ये है कि सर एनएमएस में सेम डिट्टो रीज़निंग और सेम डिट्टो एनएमएस में सेम डिट्टो एसएससी में पूछ रहे हैं बच्चा। तो हम उन बच्चों पर काम कर रहे हैं जो रीज़निंग 8th क्लास में बच्चा पढ़ रहे हैं। तो क्या उसके काम नहीं आएगी वो आगे चल के? बिल्कुल आएगी। और एनएमएस का पेपर सर 6 बच्चों ने क्लियर भी करा। उन 6 के 6 बच्चों को 48-48 हज़ार रुपए मिले हैं। गाँव के बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के पहली बात तो फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग ले रहे हैं, और दूसरी बात उनको वो चीज़ें सीख रहे हैं आज के टाइम में जो 12वीं के बाद उनको सीखनी है। मैं खुद अगर बात करूँ, मेरे को नीति आयोग 2022 में पढ़ने को मिला, मतलब कि 2022 में आज 25 से 3 साल पहले मेरे को ये पता लगा भाई नीति आयोग होता क्या है, रियलिटी में बताऊँ। और 8th क्लास का बच्चा हमारे पास नीति आयोग के बारे में पढ़ रहा है। उसको पता है नीति आयोग काम कैसे करता है, संघ लोक सेवा आयोग क्या है, निर्वाचन आयोग क्या है, रीजनिंग में वेन डायग्राम, सिलोजिज्म, ये सारे चैप्टर वो पढ़ रहे हैं। अगर आज से उन बच्चों को थोड़ा-थोड़ा सिखाया जाएगा तो कॉम्पिटिशन उसके लिए कम हो जाएगा। वो 12वीं के बाद खुद कोचिंग वालों को कहेगा मेरे को आती हैं चीज़ें, और साथ के साथ वो एक फाइनेंशियल हेल्प भी कर रहा है परिवार की, और उसको 48,000 रुपए स्कॉलरशिप मिल रही है। इस पे भी हम काम कर रहे हैं सर। अच्छा, एक चीज़ ये है कि मान लो गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ रहे हैं। अब देखो जिनका थोड़ा बजट ठीक है, पैसे ठीक हैं, मतलब है कैपेसिटी है, गवर्नमेंट जॉब लगी है, इवन सरकारी स्कूल भी टीचर्स हैं, वो अपने बच्चों को अच्छे खासे प्राइवेट स्कूल्स में अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे। अब विपरीत परिस्थितियाँ तो हैं पे स्कूलों में और सबसे बड़ी विपरीत परिस्थिति सभी साथ यही है कि बजट नहीं है, पैसे नहीं है भोजन। तो उस बीच में अगर ये स्कॉलरशिप मिल रही है तो हाँ सर, बिल्कुल हेल्प मिलती है। अभी लास्ट एक लड़की ने एग्ज़ाम पास करे हैं, उसको 48,000 रुपए मिले। बहुत स्थिति से परिवार है सर। उससे पहले भी एक लड़की ने पास करा, 6 बच्चों ने पास करा, उनको सभी को 48 से 48,000 रुपए मिल रहे हैं। हर महीना 1,000 रुपए आते हैं अकाउंट में, 4 साल तक चलते हैं, मतलब कि 48 महीने 48 गुणा 1,000, 48,000 रुपए मिलती है। हेल्प मिलती है सर बच्चों को, और सुकून भी मिलता है हमारे जैसों को कि हाँ, भई जो ज़रूरतमंद है उनको ऐसी चीज़ें मिल रही है। तो अब अगर आपकी पेरेंट्स से भी बात होती है उन बच्चों की, तो क्या आपको नहीं लगता कि मतलब पेरेंट्स को थोड़ा ये रहता है कि प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे हैं हमको बहुत अच्छी एजुकेशन मिल रही है, हमारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो वो उनसे आगे निकल पाएँगे कि नहीं पाएँगे? नहीं सर, हमारे गाँव वाले जो पेरेंट्स हैं, सबसे पहले तो किसी भी व्यक्ति की मैं बात करूँ, अगर उसकी सफलता के पीछे लोग तो कहते हैं कि एक औरत का हाथ होता है। बिल्कुल मेरी माताजी का मेरी सक्सेस के पीछे हाथ है। लेकिन कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मेरे गाँव का भी मेरे को बहुत सहयोग है। मैं कर्ज़दार हूँ सर, बहुत ऋणी हूँ कि गाँव ने जो लाड प्यार प्रेम दिया है, आशीर्वाद दिया, उसका मैं बहुत ऋणी हूँ। और गाँव वाले बच्चे जो है ना, वो ये कहते हैं, मतलब कि पेरेंट्स भी, भई अगर बच्चे के घर में कोई प्राइवेट स्कूल पढ़ाएगा, तो ये कहेंगे कि हमें नहीं पता, अजय को पता है। बच्चे कहेंगे हमें नहीं पता, अजय कौशिक सर करेंगे जो करेंगे, हमें नहीं पता। प्राइवेट स्कूल की तरफ मतलब बच्चे जा रहे हैं, जाए अच्छी बात है। क्या पता कल कल को भी सर मैंने भी प्राइवेट स्कूल ही करना पड़ जाए। अगर बच्चों को ऐसी एजुकेशन देनी है, क्या पता मेरे को करना पड़ जाए। गलत बात नहीं है, लेकिन गलत बात, मैं सिर्फ़ आपका एक क्वेश्चन ये क्लियर कर रहा हूँ कि पेरेंट्स का क्या रोज़न है। पेरेंट्स का अच्छा रिस्पॉन्स है सर। वो ये नहीं कहते कि हमारे बच्चे हैं, वो ये कहते हैं अपने बच्चे या आपके बच्चे। मतलब शुक्रगुज़ार हूँ सर, रात को बच्चे आते हैं सर, लड़कियाँ लड़के ज़्यादातर। लड़कियों को तो मैं खुद ही नहीं रखता 6-7 बजे के बाद तो। लेकिन बच्चे को मतलब पेरेंट्स को विश्वास है कि जहाँ भेज दिया, भेज दिया। अगर बच्चा 7 मान लो 6 बजे आया है कोचिंग में, किसी कारण बातें करते-करते 8 बज जाते हैं, तो आज तक किसी एक पेरेंट्स की कॉल नहीं आई। मैं अपने आप में ये मानता हूँ कि भरोसा है।
और ये भरोसा ही कमाया है और भरोसा टूटने नहीं देना सर उन बच्चों का, उन पेरेंट्स का। रात में भी 11-11 बजे सर बच्चे को पढ़ते हैं और बिल्कुल फ्री पढ़ते हैं। पिछले साल पहले वाला सेशन था स्कूलिंग में मेरा, 21 बच्चे थे और 11 मेरिट थी सर बच्चों की। मैं नहीं कहता कि मेरी वजह से आए, लेकिन मैं मानता हूँ कि सिर्फ मैंने उनको इतना टाइम दिया कि हाँ, आप घर पे बुला गए सर, और परिवार का हिस्सा मानता हूँ उन बच्चों सभी को। रात में आओ, दिन में आओ, आप अपने घर है, यहाँ बैठ कर पढ़ो। अलग से मैंने एक रूम सेट कर रखा है, वहाँ बैठ बैठ के वो बच्चे पढ़ते हैं। रात को 11-11 बजे तक बच्चे पढ़ते थे सर और पढ़ रहे हैं अब भी। एचएसएससी, सीईटी की तैयारी बिल्कुल बिल्कुल निःशुल्क बालक कर रहे हैं जी गाँव में, बिल्कुल फ्री है। बच्चे भी देखेंगे पॉडकास्ट को, तो वो भी कमेंट कर सकते हैं, अगर कोई किसी से पैसा लगे ना, वो कोचिंग का पैसा लिया है, सिंगल एक पैसा भी नहीं लिया सर। और निस्वार्थ है, ना मेरे को कोई इलेक्शन लड़ना, ऐसी बातें ही बनी थी सर, अब तो मतलब लोगों को समझ आने लग गई, भई हाँ, इसका कोई स्वार्थ नहीं है। सरपंच बनना। हाँ सर, बिल्कुल सर, गाँव में असल में पहली बात तो देखो, लोगों ने ऐसा माहौल कर दिया, भई समाज सेवी बन गए और फिर इलेक्शन लड़ लिया। लेकिन इलेक्शन की मैं बात बताऊँगा आपको, क्या हुआ था, आई थी सर ऐसी-ऐसी अप्रोच इलेक्शन वाली भी, भई प्रोग्राम कर दो, ये वो कर दो, नहीं सर। पॉलिटिक्स और एजुकेशन मैं मानता हूँ कि दोनों को अलग रखूँगा, ठीक है? सिर्फ़ रियल में निस्वार्थ होकर काम करना है। अब मैं 1 घंटे से आपके साथ इतने-इतने लंबे-लंबे विचार रख रहा हूँ, लोगों को ये लग रहा है कि हाँ यार, अच्छा इंसान है, और फिर वही मैं 4 दिन बाद कोई ऐसा काम कर दूँ, भई भर दिया सरपंची का फ़ॉर्म, और फिर तो वही कहेंगे, आप जैसे भी कहोगे, भई कल तो जब हम भी मौके दे रहे थे, भई आज ये है बैठ डिस्कस करेंगे, इंटरव्यू करेंगे। बेइज़्ज़त तो फिर हाइलाइट होने के चक्कर में आएगा, नहीं सर। बिल्कुल भी 0.1% भी ऐसा दिमाग में दूर-दूर तक नहीं है। भई सरपंच बनना, कुछ नहीं बनना। बल्कि मैं तो सरपंच जो बन रहे हैं, उनसे अपील करूँ हूँ कि एजुकेशन के लिए काम कर दो, बस वही सरपंच हम तो। तो अभी आगे का क्या प्लान है फिर अभी? अभी तो क्योंकि इतनी कम एज में ये सब कर रहे, अभी आगे का क्या सोचा है? आगे का सर यही टीचिंग में ही करना बस। 2 गवर्नमेंट जो सिलेक्ट मतलब हुआ था सर मैं, लेकिन नहीं करनी। मैं नहीं कहता, मतलब फिर वही बात आती है, गवर्नमेंट जॉब अच्छी-बुरी का मैं नहीं ज़िक्र कर रहा। सिर्फ़ बहुत सारे भी नहीं, वो कहेंगे खुद ने क्या कर लिया। एमटीएस क्लियर था सर, हरियाणा पुलिस की जो एडमिट कार्ड आया था, फिज़िकल देने में नहीं गया था। फिज़िकल देने के 2 कारण हैं, पहले तो मैं पहलवान हूँ। ठीक है। दूसरा टाइम क्या था, फ़ादर साहब की डेथ हो गई थी, 2-3 महीने हुए थे, तो मतलब दिमाग में ये था कि करना ही नहीं है पहली बात तो, इसलिए फ़िज़िकल देने नहीं गया था सर। अब टीचिंग में ही करना सर, जिद है बस, दिन-रात बच्चे दिखे जी, पागल हो गया, मतलब कि घर वाले भी कहें कि रोटी तक नहीं खांदा, फिर जावे, मतलब कि कई बार मतलब माँ कह दे कि बस तैनू बालक दिखे है। मैं कहूँ कि कोई ना माँ, आने वाला टाइम खुद मतलब बाल के वो करेगी, अच्छी-अच्छी उपलब्धियाँ हासिल करें सर, वही रोटी है हमारे लिए तो। और आगे सर बस इतना ही है कि पैसे की तो ज़्यादा भूख नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है सर, काबिल बनना है कि किसी गरीब बालक के सर हेल्प करने से पहले सोचना नहीं पड़े। आज अगर कोई बच्चा आता है, उस सर जो 12,000 लगी थी, उसमें से आधी से ज़्यादा तो मैंने बिल्कुल फ्री बाँट दी थी। और मैं नहीं कहता कि मैंने बाँट दी, भगवान है सर करवाने वाला। फ्री बाँटने का ये कारण ये था सर कि गरीब बच्चे तक पहुँचे। जो पैसे देकर पढ़ सके ना सर, वो तो पढ़ने लग रहे हैं जी। उनको तो मेरे जैसे की ज़रूरत भी नहीं है, वो तो कहेंगे रहने दे, ज्ञान पी ले तू तो। रियल में कदर उनको होगी सर जो ज़रूरतमंद है। आज पेरेंट्स है ना सर, रियल में ज़रूरतमंद है, और जो ज़रूरतमंद हैं, वो उनको कदर है, और इसलिए मैं उनके ऊपर काम कर रहा हूँ जो ज़रूरतमंद है। बस भगवान से हाथ जोड़ के दिन-रात ये गुहार लगाया करूँ मैं, भगवान के मतलब कि ऐसा नहीं कि मैं भगवान में विश्वास नहीं रखता, मैं भी भगवान में विश्वास रखता हूँ। सुबह शाम धूप बत्ती जोत बत्ती करा। लोग तो कहे कि अपनी जो भावना है भाई, मतलब आप हाथ जोड़ के के माँगो, बताना नहीं चाहिए किसी से। मैं तो खुला बताता हूँ सर बच्चों को कि भाई मैं तो इतना माँगा करो, मतलब कि भगवान का हाथ जोड़ो, भगवान किसी का बुरा ना करवाइए, और इस काबिल बना दे कि किसी गरीब को अन्न, किसी गरीब बच्चे को शिक्षा, और किसी नंगे को वस्त्र, इन 3 चीज़ों में देने में समर्थ कर दे, और किसी का जाने-अनजाने में बुरा ना करवाइए बस। ये चीज़ 3 चीज़ माँगू सर। 3 मतलब सुबह शाम मैं जोत लगाऊँ घर पे। मैं उस टाइम में मैं ये नहीं कहा करता भगवान मेरे घर में सुख शांति रखिए, मेरी माँ ने ठीक कर दे, वो कर दे, वो कर दे, ऐसा नहीं करता। मैं सिर्फ़ ये कहा करूँ कि बस इस काबिल बना दे भगवान कि किसी की हेल्प करने से पहले नहीं सोचना पड़े। और वो सर दुआएँ मिल रही है कि वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहे हो अपनी बात। तो बिल्कुल सर बच्चे
भी दुआ करते हैं सर कि हाँ, अजय की दुआ मतलब कि जो एक कामना करता है इसकी पूरी हो, और वही उसी का फल है सर। आज दाल-रोटी सर अच्छी चल रही है भगवान की दया से, और वो भी टाइम था सर कि जब दिक्कतें थी। उस टाइम बुरे टाइम में कोई नहीं आएगा सर, लेकिन अच्छे टाइम में सारे आ जाएँगे। पतझड़ में परख होती है रिश्तों की, पतझड़ में परख होती है रिश्तों की, बारिश में तो हर पत्ता हरा ही दिखता है। इसलिए जो बच्चे आज ये डिमोटिवेट हो रहे हैं, नहीं भाई मेरे तो रिश्तेदार नहीं पूछ गए हमने, वो नहीं करते गरीबी में, भाई मेहनत कर लो, सारे आ जाएँगे। अपने आप पूछने लग जाएँगे। एक टाइम था सर जब फादर साहब की डेथ हुई, लेकिन कुछ लोग होते हैं, इक्का-दुक्का लोग ऐसे थे सर जो बिल्कुल भी ये था कि पूछा तक नहीं था। और आज वही लोग हैं सर जो अगर कोई वीडियो शेयर कर दी, तो उसी को साथ में स्टेटस पे लगा के कहेंगे खुट्टा भाई, भई ये हमारा भाई है। उनको टारगेट नहीं करा सर, मैं सिर्फ़ मेरा वीडियो के माध्यम से जर्नी शेयर करने का मतलब यूँ है, बस जो आज डिमोटिवेट है वो मोटिवेट बने। बे मेहनत करो, ऐसा कोई रिश्ता नहीं है कि जो आपके पास नहीं आएगा। आज के टाइम में बालक जीएफ, बीएफ इन चीज़ों तक रह गए। हाँ, हम देखेंगे सर दिक्कत भी नहीं है, भई इन चीज़ों की बजाय थोड़ा-सा मेहनत कर लो, सारी चीज़ें अपने आप आ जाएँगी सर। अब ये तो नहीं कि मैंने भी बे की शादी नहीं करनी है सर, सारी चीज़ें मेरी लाइफ में भी होगी, हमने भी करनी है। जीएफ-बीएफ का क्या पता कल को हमारी लाइफ में भी ऐसा कुछ हो जाए। लेकिन एक एज होती है सर, समय होता है। आज 8 प्लस का बच्चा इन चीज़ों की तरफ ध्यान दे रहा है, तो ऐसा ना करो। मन लगा के पढ़ाई करो, मेहनत करो और सक्सेस अचीव करो, तब जाके अपने आप पे आ जाएँगी सर सारी चीज़ें। एक है ना बच्चों को 3 फीट हाइट दिखानी चाहिए कि जिसमें वो बात कही गई ना कि काबिल बनो। बिल्कुल, सबको सिर्फ मेज़ ही सिखाओ अभी के लिए, काबिल बनो। बाकी कामयाबी अपने आप आएगी और ये रिश्ते, पैसा, परिवार सब सही हो जाता है जब आप कामयाब होते बिल्कुल। हैं। मैं अच्छा लगा, मैं भी चाह रहा था, काफ़ी टाइम से देख रहा था। जी, थैंक यू सो मच। चाह रहा था कि आप आएँ, अपनी स्टोरी शेयर करें ताकि बच्चों को मोटिवेशन लगे। जी, धन्यवाद सर बहुत-बहुत। और जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बात तो मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई पहुँचा होगा, लेकिन इक्का-दुक्का कोई साथी यहाँ तक पहुँचा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट करिएगा और अच्छी-अच्छी चीज़ों को प्रमोट करिएगा। आज सब को तो सर हर कोई सपोर्ट कर रहा है। आज लोग फेमस होने के लिए पता नहीं क्या-क्या कर रहे हैं। बिल्कुल तक पर उतरे हैं लोग फेमस होने के लिए, लेकिन उन चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं। असल में आज अगर हम अच्छी चीज़ों को प्रमोट करेंगे, अच्छे विचारों को आगे लेके जाएँगे, तो समाज समय नहीं लगेगा सर बदलने में, ज़रूर बदल सकता है। स्टार्ट किया था तो मैंने देखा एंटरटेनमेंट में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब कॉमेडी है, जोक्स है, पता ही क्या-क्या चल रहा है। तो मैंने ये सोचा था कि क्यों ना हम एजुकेशन के एरिया में करें, ताकि बच्चों को गाइडेंस मिले, इन्फॉर्मेशन दें। मतलब कहते हैं ना एक तो हम दे पाएँ बच्चों को ताकि वो अपना प्रोफ़ेशन डिसाइड। बिल्कुल सर, समाज में आए हैं, समाज को कुछ देना दायित्व बनता है। अपने आप को हम शिक्षक कहते हैं, मैं तो नहीं कहता, लेकिन समाज अगर आप अपने को शिक्षक कह रहे हैं, तो शिक्षक का दायित्व बनता है कि कुछ अच्छी चीज़ें प्रमोट करे। वो गंद को तो लोग कर ही रहे हैं। तो सभी से बहुत-बहुत धन्यवाद और इतना प्यार प्रेम देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ सभी का। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, सर को सपोर्ट करिएगा और खींच दो मीटर में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।